आज हम फिजिक्स करेंगे, ठीक है। आज हम फिजिक्स के अंदर टॉपिक करेंगे ह्यूमन आई एंड रिलेटेड फिनोमेना, जो भी चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो सबसे ईजीएस्ट वे में, है ना, सबसे कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट हमें चाहिए। हमारा मकसद एक ही है, टाइम कम आउटपुट ज़्यादा, बस, ठीक है। ये चीज़ें समझ भी आ रही होंगी आपको, और सबसे आसान तरीके से आपको समझ आ जाए जो बातें। तो ये एक ह्यूमन आई का डायग्राम है। तो ह्यूमन आई के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और उसका क्या क्या रोल होता है, ये आज हम करेंगे, ठीक है। हालांकि ये थ्योरी टाइप की चीज़ें हैं थोड़ी सी। चलो देखो सर, सबसे पहले है कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है आप ये समझ लो। जो ह्यूमन आई होती है ना, उसमें आपको कॉर्निया दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन टाइप स्ट्रक्चर होता है। मेम्ब्रेन टाइप स्ट्रक्चर का मतलब आप ये समझो कि जैसे हम कॉपी के ऊपर कवर चढ़ाते हैं ना, प्लास्टिक की कवरिंग कर देते हैं, है ना, तो वो दिखाई नहीं देती हमें। हालांकि बहुत फाइन वो हो तो दिखाई नहीं। इसी तरह से एक ट्रांसपेरेंट कवर हमारी आंखों के आगे लगा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्निया। कॉर्निया इट इज़ बल्जिंग आउट। बल्जिंग आउट मतलब बाहर की तरफ घुमावदार होता है। ये जो आई है, इसके अंदर मैं आपको पहले ही बोला, दिखाई नहीं देगा आपको। ये बिल्कुल एक, ऐसे समझ लो, एक पन्नी चढ़ा रखी है बाहर इसके, है ना। ट्रांसपेरेंट पन्नी, जैसे हम कॉपी के ऊपर कवर चढ़ा देते हैं, ऐसे पन्नी चढ़ा रखी है। लेयर है, एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है। तो लाइट एंटर्स द आई थ्रू अ थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन कॉल्ड कॉर्निया। लाइट आई के अंदर कहाँ से एंटर करेगी? इस ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन यानी कॉर्निया से। मोस्ट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंटरिंग आई अकर्स एट आउटर सरफेस ऑफ कॉर्निया। ज़्यादातर रिफ्रैक्शन जितना भी होता है लाइट का, वो कहाँ पे हो जाता है? कॉर्निया के ऊपर ही हो जाता है। जब कॉर्निया के अंदर से ह्यूमन लाइट पास करती है कॉर्निया के अंदर से, तब सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्शन यहीं पे हो जाता है, ठीक है। उसके बाद तो कॉर्निया के बारे में अगर आता है तो आपको इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। बस ध्यान रहे, जितना मैं बता रहा हूँ इससे ज़्यादा जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर के साथ साथ एक और आता है विट्रस ह्यूमर। ये भी ध्यान रखना, मैं भी बता रहा हूँ। एक्वस ह्यूमर और एक आएगा विट्रस ह्यूमर। तो मैं भी आपको बताता हूँ, जैसे ह्यूमन आई है, ठीक है। इस ह्यूमन आई में एक यहाँ पे लेंस है, ये जो बीच में मैंने लाइन लगाई, ये लेंस है समझो। और ये बाहर कॉर्निया है, ठीक है। ये मानो लेंस है, बीच में जो लाइन बनाई है, पूरा नहीं होता, छोटा होता है। और लास्ट में हमारा रेटिना होता है, ठीक है। इतना बेसिक तो आपको थोड़ा बहुत पता ही होगा, नहीं पता तो ये जान लो। बाहर कॉर्निया, बीच में लेंस, लास्ट में रेटिना होता है। तो कॉर्निया और लेंस के बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर। और लेंस और रेटिना के बीच में जो फ्लूइड होता है, इसे बोलते हैं विट्रस ह्यूमर यानी VH, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो एक्वस ह्यूमर आगे लेंस और कॉर्निया के बीच का फ्लूइड, और विट्रस ह्यूमर लेंस और रेटिना के बीच का फ्लूइड, ठीक है। तो एक्वस ह्यूमर आ गया, यहीं से आपको पता लग जाएगा एक्वस ह्यूमर क्या है। इट इज अ फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन आई लेंस एंड कॉर्निया। आई लेंस और कॉर्निया के बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्वस ह्यूमर। इट इज अ वाटरी फ्लूइड, पानी जैसा फ्लूइड होता है। इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम डस्ट, डस्ट से प्रोटेक्ट करता है आई को। इट एक्ट्स एज रिफ्लेक्टिव मीडियम, किसकी तरह काम करता है? रिफ्लेक्टिव मीडियम की तरह काम करता है, ठीक है। तो जो जो बातें हम आपको बता रहे हैं, आपको ये बात समझनी है कि ये बातें ऐसे बताई जा रही हैं कि आपको इससे बाहर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही जान लेंगे जितना मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट इज आई बॉल। आई बॉल मतलब वही पूरी जो वाइट कलर का जो पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है ह्यूमन आई में, उसको हम क्या बोलते हैं? आई बॉल बोलते हैं, ठीक है। तो आई बॉल क्या है? इट इज, एक मिनट, आई बॉल इट इज अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल। अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल का मतलब पूरी तरह से स्फीयर नहीं। स्फीयर क्या होता है? ये गोल, जैसे क्रिकेट की बॉल। लेकिन जो हमारी ह्यूमन आई बॉल होती है, वो पूरी स्फीयर नहीं होती। देखो जैसे आपको फिगर में भी दिख रहा होगा, ये यहाँ से थोड़ा सा ऐसे बल्जिंग आउट होता है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल होता है, लेकिन कंप्लीटली स्फेरिकल नहीं होता। और इसका जो डायमीटर है वो कितना है? 2.3 सेंटीमीटर डायमीटर होता है इसका, ठीक है।
इसके बाद तो हमने 2-3 चीज़ें कर ली ह्यूमन आई के बारे में। अब ह्यूमन आई के बारे में आइरिस और प्यूपिल, आइरिस, प्यूपिल और कॉर्निया, सॉरी आइरिस और प्यूपिल, सबसे इंपॉर्टेंट बात है आइरिस और प्यूपिल। बंदों को ना समझ नहीं आता कि आइरिस क्या है और प्यूपिल क्या है। अभी मैं आपको क्लियर कर बताता हूँ कि ये क्या होता है। तो 3 चीज़ें हम कर चुके हैं, एक्वस ह्यूमर, कॉर्निया और कॉर्निया, एक्वस ह्यूमर, एक चीज़ और करी थी हमने, आई बॉल। ठीक है, हाँ क्लियर दिख रहा है ना ये चीज़ है, हाँ ठीक। इसके बाद देखो, हम जब आई को सामने से देखते हैं ना तो हमारी ह्यूमन आई देखो कुछ ऐसे दिखती है। ये कुछ ऐसे दिखती है आई, है ना, सामने से देखने पे। तो इसके अंदर ये ध्यान रखेंगे कि ये जो ब्लैक पार्ट होता है ना, ब्लैक वाला पार्ट, ये जो ब्लैक पार्ट होता है ये होता है प्यूपिल, और ये से प्यूपिल को समझो ये होल होता है। ठीक है, और जो ये वाइट साइड में जो है, जैसे कभी कभी ब्राउन कलर होता है, किसी को बोलते हैं ना किसी की नीली आंख है, तो वो ये वाला पार्ट होता है। देखो ये जो अंदर वाला पार्ट है इट इज ऑलवेज ब्लैक। प्यूपिल जो होता है, एक मिनट, प्यूपिल जो है ब्लैक होता है, हमेशा ये बात याद रखें। और ये होता है आइरिस, आइरिस कलर्ड होता है, जैसे कि ब्लू है या ब्राउन है, किसी की आंखें, ठीक है, ब्लू है तो वो ब्लू कलर का होता है, ब्राउन होता है। तो ये बात याद रखें कि ये प्यूपिल हमेशा ब्लैक होगा और ये होल होता है, और हमारी आंखों में जितनी भी लाइट जाती है आंख के अंदर जो घुसती है वो सिर्फ और सिर्फ प्यूपिल से घुसती है। जितना भी हमारा स्ट्रक्चर है, जैसे पूरी आई है इसके अंदर आपको ऐसे दिखाई देगा, तो इसमें लाइट जितनी भी अंदर घुस रही है वो यहाँ से कहीं से नहीं घुसती, लाइट सिर्फ इस ब्लैक होल से अंदर जाती है। बात ध्यान रखें, है ना। जनरली हमें लगता है कि पूरी आंखों में हमारी रोशनी जा रही होगी, हमारी आंखों में रोशनी सिर्फ प्यूपिल से जाती है। अब ये आइरिस क्या करता है, इसके साइज को छोटा बड़ा करता है। ये ना मसल की तरह होता है। देखो ये क्या होगा, ये कभी कभी तो प्यूपिल इतना सा हो जाता है, ठीक है, और कभी कभी प्यूपिल जो है इतना बड़ा भी हो जाता है, छेद बड़ा हो जाता है ये वाला, ठीक है। तो होता क्या है कि ये जो आइरिस होता है ना बाहर वाला, ये आइरिस जो मैंने आपको बताया, और यहाँ पे आइरिस छोटा हो गया, प्यूपिल बड़ा हो गया, तो ये आइरिस जो है इसको छोटा बड़ा करता रहता है ये, ठीक है। ये ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, साइज बड़ा छोटा हो जाता है। जैसे अभी ये प्यूपिल छोटा है, ये प्यूपिल बड़ा हो गया, ये और बड़ा हो गया। तो ये होता है क्या, जैसे कभी भी आप नोट करने, आप डायरेक्ट भी देख सकते हो, कभी शीशे में देखना, धूप में जाओगे ना आप लोग, धूप में जाके शीशे में देखो एकदम आंखों को, तो आपको ये दिखाई देगा। आप जब धूप में जाओगे तो आपकी आंख ऐसी हो जाएगी, और जब आप रूम में आओगे तो आपकी आंख ऐसे हो जाएगी। रूम में हो जाएगी ऐसी आंख, और ऐसी आंख हो जाएगी धूप में, सनलाइट में। सन के सामने जाओगे तो ऐसा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब सूरज की रोशनी है ना तो रोशनी बहुत ज़्यादा है, तो आंख खुद को एडजस्ट करती है कि आंख के अंदर रोशनी कम जाए, इसीलिए आइरिस जो है प्यूपिल को छोटा कर देता है। और जब आप कमरे में आओगे तो क्या होगा, रोशनी कम होगी, तो रोशनी आंखों में ज़्यादा जानी चाहिए, इसीलिए प्यूपिल के साइज़ को बड़ा कर देता है आइरिस। तो जो आइरिस होता है वो प्यूपिल के साइज़ को कंट्रोल करता है, कब उसे छोटा करना है, कब उसको बड़ा करना है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू में बिल्कुल आने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं इसके, ठीक है। तो यानी कि प्यूपिल के साइज़ को कौन कंट्रोल करता है, आइरिस। ये सब बातें जो मैंने आपको समझाई है, अब ये सब मैं लिखी हुई है ऑलरेडी, ठीक है। ये सारी बातें ऑलरेडी लिखी हुई हैं। अब ये सब बातें मैं आपको लिखी हुई समझाता हूँ। मैं समझा इसलिए रहा था ताकि फिर वहाँ पे कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। अब देखेंगे जो सब बातें मैंने आपको बताई ये सब यहाँ लिखी हुई है मैंने, ये सब आपकी पीडीएफ में अवेलेबल है ऑलरेडी। देखो आइरिस क्या है, आइरिस मैंने आपको बताया, ये बाहर वाला कलर्ड पार्ट, इट इज़ द कलर डायफ्रैम बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस। ये कलर्ड पार्ट होता है कॉर्निया और लेंस के बीच में। इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई।
ये कंट्रोल करता है कि हमारी आंखों में कितनी लाइट जाएगी। इट गिव्स कलर टू दी आई। तो पेपर में बिल्कुल क्वेश्चन आने वाला पार्ट है कि आई का कौन सा पार्ट है जो कलर देता है आंख को। तो क्या होता है, आइरिस। ठीक है, और ये आइरिस है, ये प्यूपिल है, ब्लैक होता है, छोटा बड़ा होता रहता है। सब चीज़ें मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है, नेक्स्ट इज प्यूपिल। प्यूपिल भी मैं आपको बता चुका हूँ। प्यूपिल क्या होता है, इट इज द होल इन द मिडल ऑफ द आइरिस। ये आइरिस के बीच में एक होल है। लाइट एंटर्स इनटू आई थ्रू प्यूपिल। आंख के अंदर जितनी भी रोशनी जाती है वो कहाँ से जाती है, प्यूपिल से जाती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंट्री गेट। इसी को क्या बोला जाता है, एंट्री गेट भी बोला जाता है। इट इज ब्लैक इन कलर। ये क्या है, ब्लैक होता है कलर में। क्यों होता है ब्लैक, इसका भी रीजन है, इट डज नॉट रिफ्लेक्ट एनी लाइट। क्योंकि यहाँ से कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती, सभी लाइट एंटर कर जाती है। ठीक है, जब भी कोई कोई ऑब्जेक्ट, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो यहाँ से आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग से भी आ सकता है कि कोई भी चीज़ ब्लैक कब दिखती है। कोई भी चीज़ ब्लैक तब दिखती है जब वो रिफ्लेक्शन ना करे, और कोई भी चीज़ वाइट कब दिखती है, जब वो सारी कलर्स को रिफ्लेक्ट कर दे। ठीक है, ये क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि ब्लैक, कोई भी चीज़ ब्लैक और वाइट क्यों दिखती है। बोलते ना ब्लैक कपड़ा पहनने से गर्मी लगती है, क्यों लगती है। मानो ये क्वेश्चन आ जाएगी, वो क्वेश्चन बोलते हैं कि काले कपड़े से गर्मी लगती है, क्यों लगती है, क्योंकि इट डज नॉट रिफ्लेक्ट एनी लाइट। वो किसी भी लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता, सबको अपने अंदर ले लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और जबकि कोई भी चीज़ वाइट कब दिखती है, जब वो सभी चीज़ों को रिफ्लेक्ट कर दे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अलग से भी हो सकता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इज आई लेंस। तो देखो होता क्या है, ऐसे कंसेप्ट बिल्डअप होते हैं, है ना। जैसे आपने यहाँ एक चीज़ सीखी तो आपको पता लग गया कि भाई ये भी क्वेश्चन रिलेटेड है, तो इस तरह से ही आपको करना होता है। नेक्स्ट इज आई लेंस। अब आँख के अंदर जो हमारे लेंस है उसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। ठीक है, उसके बारे में आपको क्या करना है, ध्यान रखेंगे। आई लेंस का, इट इज ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन कन्वेक्स लेंस। इंपॉर्टेंट बात आपको ये पता होना चाहिए कि आई लेंस कन्वेक्स है कि कनकेव है, कन्वेक्स लेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव। ये सब आपको फिजिक्स में लाइट चैप्टर में हमने ऑलरेडी कर रखा है। बाकी याद करने के लिए मैंने हमेशा बता रखा है, जिसके लास्ट में एक्स है मतलब पॉजिटिव, है ना। एक्स को ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, घुमा दो हल्का सा तो पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, अब ये कन्वेक्स मिरर हो या लेंस हो, सबके अंदर यही तो एक तरीका फंडा याद रखने का कि फोकल लेंथ प्लस होती है कन्वेक्स लेंस की भी और कन्वेक्स मिरर की भी। ठीक है, इट कन्वर्ज द लाइट एट वन पॉइंट। तो कन्वेक्स का काम ही होता है कन्वर्ज करना, लाइट को इकट्ठा करना। ठीक है, ये सब हमने ऑलरेडी कर रखा है लाइट चैप्टर में। इट फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑन रेटिना। स्टार इंपॉर्टेंट बात, पेपर में क्वेश्चन आएगा कि आपकी आंखों में इमेज कैसी बनती है। इट इज ऑलवेज रियल एंड इन्वर्टेड। ध्यान रहे, कैसी इमेज बनती है हमारी आंखों में, रेटिना के ऊपर रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है। ठीक है, तो ये नेचर ऑफ इमेज जो कि आई लेंस बनाता है। नेक्स्ट है सीलियरी मसल्स। सीलियरी मसल्स क्या होते हैं, मैं आपको पहले ना डायग्राम में दिखा देता हूँ। सीलियरी मसल्स पहले डायग्राम में देखो क्या होता है, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो रहा है, चलो देखो ये आई लेंस है, चलती नहीं रही है, मक्खी मच्छर बैठ गया कोई। चलो ये आई लेंस है, ये जो मैंने सर्कल किया। और अब ध्यान रखना है, जो ब्लैक कलर से मैं करूँगा ना, ये एक मिनट, ये जो ब्लैक कलर मैंने करा है ये सीलियरी मसल्स है। इन्होंने उसको पकड़ के रखा हुआ है उसकी जगह पे। ठीक है, उसको होल्ड करके रखा हुआ है। और आप लोग कभी कभी प्रैक्टिकली देखना है कि कई लोग होते हैं जैसे ना, जिसको दूर का देखना होता है ना, जब हमें या पास का देखना होता है, तो हम आंखें ऐसे छोटी छोटी कर लेते हैं, ऐसे जूम करने के लिए या पास का नज़दीक का देखने के लिए, या टक खोल एकदम से ऐसे खोल लेते हैं, बड़ी कर लेते हैं, छोटी कर लेते हैं। तो वो खींचना और बड़ा करने ना मसल्स होती हैं। तो ये क्या करती है, लेंस को खींचने और बड़ा करने से, छोटा खींचने से या ढीला कर देने से आई लेंस की जो फोकस है, फोकल लेंथ है, उसको बदल देती है थोड़ा सा, तो हमें एडजस्टमेंट हो जाती है, हम चीज़ों को क्लियरली देख पाते हैं। तो यानी कि ये फोकल लेंथ को एडजस्ट करती है आई लेंस के। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो अब यही चीज़ मैंने जो आपको बताई है लिखी हुई यहाँ पे,
तो सीलियरी मसल्स हमारी क्या करती हैं, सीलियरी मसल्स जो है, दीज मसल्स होल्ड द आई लेंस एट इट्स पोजीशन। ये मसल्स क्या करती है, आई लेंस को उसकी पोजीशन पे होल्ड करके रखती है, ठीक है। और साथ में ही इट हेल्प्स, क्या हो रहा है, क्यों मार बता हो रहा है, दीज मसल्स होल्ड द आई लेंस एट इट्स पोजीशन, उसकी पोजीशन पे उसको होल्ड करके रखती है। और साथ में ही ये मदद करती है क्या, फोकल लेंथ को एडजस्ट करने में, ठीक है। ये क्या करती है, फोकल लेंथ को एडजस्ट करने में मदद करती है, ताकि हम पास की और दूर की चीज़ें देख सकें, ठीक है। इसके बाद विट्रस ह्यूमर, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, पहले ही बता दिया था। विट्रस ह्यूमर क्या होता है, ये आई लेंस, आगे वाला एक्वस ह्यूमर था और ये पीछे वाला विट्रस ह्यूमर है, फ्लूइड। तो इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट जेली लाइक फ्लूइड विच इज प्रेजेंट बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना, आई लेंस और रेटिना के बीच में प्रेजेंट है। इट हेल्प्स टू मेंटेन द शेप ऑफ द आई, ये क्या करता है, आई की शेप को मेंटेन करने में मदद करता है, ठीक है। एंड इट एक्ट्स एज रिफ्रैक्टिंग मीडियम, किसकी तरह काम करता है, रिफ्रैक्टिंग मीडियम की तरह। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है, किसके बारे में, विट्रस ह्यूमर के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट इज रेटिना। रेटिना डायग्राम में भी यही है, ये लो रेटिना दिख ही रहा है। रेटिना क्या है, इसे बना देता हूँ मैं, ये ह्यूमन आई पे ये रेटिना होता है लास्ट में, और ये हमारा लेंस है यहाँ पे। तो रेटिना क्या, सबसे लास्ट में एक स्क्रीन की तरह काम करता है, जहाँ पे इमेज बनती है। जैसे हॉल के अंदर, मूवी हॉल में होती है ना स्क्रीन, जिसके ऊपर पिक्चर दिखाई देती है, बस वैसे ही रेटिना हमारी आई में है, जिसके ऊपर इमेज बनती है। तो इट इज़ अ मेम्ब्रेन ऑन विच इमेज इज फॉर्म्ड, ये एक मेम्ब्रेन है जिसके ऊपर इमेज बनती है। इट एक्ट्स लाइक अ स्क्रीन, ये किसकी तरह काम करती है, स्क्रीन की तरह काम करती है। इट हैज़ 2 टाइप ऑफ सेल्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना पेपर के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि रेटिना के ऊपर 2 तरह के जो सेल्स होते हैं उसका क्या नाम होता है, रॉड सेल्स और कोन सेल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और एक चीज़ और बता देता हूँ, सी से कोन, सी से कलर, याद रखना, सी से कोन, सी से कलर, इट इज़ कलर सेंसिटिव, और रॉड वाला जो होता है वो लाइट सेंसिटिव होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनते हैं, क्या बनते हैं अभी हम देखेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि रेटिना के ऊपर 2 तरह के सेल होते हैं, एक रॉड सेल और एक कोन सेल। कोन सेल कलर सेंसिटिव होते हैं और रॉड सेल लाइट सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। इससे बहुत रिलेटेड क्वेश्चन आता है, अभी हम बताएंगे कि जानवरों की आंखों में और इंसानों की आंखों में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। तो आपको भी ये ध्यान रखना है बस कि इसके पास 2 तरह के लेंस होते हैं, सॉरी सेल्स होते हैं, कोन सेल और रॉड सेल। कहाँ पे होता है, रेटिना पे। नेक्स्ट इज ऑप्टिक नर्व, कहाँ भाग रहा है, नेक्स्ट इज ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या होती है, देखो ये यहाँ पे दिख रही होगी आपको, ये ऑप्टिक नर्व है। ऑप्टिक नर्व का काम क्या होता है, नर्व तो पता ही है, नर्व मतलब नर्व, नर्वस सिस्टम होता है ना ह्यूमन बींग्स में। तो नर्व मतलब जो किसी भी सिग्नल को माइंड तक लेके जाएगी, ठीक है। तो ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक्स, ऑप्टिक वर्ड किसके लिए यूज हम करते हैं, ऑप्टिक्स, ऑप्टिक वर्ड होता है आई के लिए, आई से रिलेटेड कोई भी चीज़ होगी ना उसके लिए ऑप्टिक्स यूज करते हैं। तो ऑप्टिक नर्व मतलब जो आई के मैसेज को दिमाग तक लेके जाए, सीधी बात। इट इज द नर्व विच सेंड्स सिग्नल टू द ब्रेन, सिग्नल टू द ब्रेन, किस तरह, कौन सा सिग्नल, सिग्नल फ्रॉम आई टू द ब्रेन लिख सकते हो, सिग्नल फ्रॉम आई टू द ब्रेन, यहाँ लिखा नहीं है क्योंकि ये तो अंडरस्टूड है कि हम आई कर रहे हैं, तो आई के सिग्नल को ही ये जो है कहाँ ले जाती है, ब्रेन तक ले जाती है। इट्स सिग्नल इन इलेक्ट्रिकल फॉर्म, और सिग्नल किस फॉर्म में ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में ये जो है ट्रांसफर होते हैं। नेक्स्ट इज ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट, नाम से ब्लाइंड मतलब जो दिखाई ना दे। ब्लाइंड स्पॉट का मतलब क्या होता है, हमारी ह्यूमन आई में जो रेटिना है उसके ऊपर एक पॉइंट ऐसा होता है जहाँ पे इमेज बनती ही नहीं है। और वो पॉइंट क्या होता है, ये देखो, ये ह्यूमन आई है, इसमें ये रेटिना है, इस रेटिना पे पूरे पे इमेज बनती है, लेकिन जो ये ऑप्टिक नर्व है ना, यहाँ पे मैं ब्लैक पॉइंट मार्क लगा देता हूँ, यहाँ पे इस पॉइंट पे,
यहाँ पे कोई भी इमेज नहीं बनेगी क्योंकि यहाँ पे रेटिना और ऑप्टिक नर्व कनेक्ट हो रहा होता है, और इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। इट इज़ द पॉइंट वेयर रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व मीट। ये वो पॉइंट है जहाँ पे कौन मिलता है, रेटिना और ऑप्टिक नर्व, ठीक है, मिलते हैं। नो इमेज इज फॉर्म्ड हेयर, यहाँ पे कोई भी इमेज नहीं बनती, ना तो कोई इमेज बनती है, और नो सिग्नल इज जनरेटेड बिकॉज देयर इज नो रॉड और कोन सेल प्रेजेंट हेयर, क्योंकि यहाँ पे रॉड और कोन सेल्स प्रेजेंट नहीं होते। ये बात भी ध्यान रखेंगे, पेपर में क्वेश्चन हो सकता है कि रेटिना पे ऐसा कौन सी जगह है जहाँ पे रॉड सेल और कोन सेल नहीं होते। तो रॉड सेल और कोन सेल कहाँ नहीं होते हैं, ब्लाइंड स्पॉट पे, या फिर इमेज कहाँ नहीं बनती, ब्लाइंड स्पॉट पे, ठीक है। तो इससे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन एमसीक्यू के बिल्कुल बनते हैं हमेशा, ठीक है। तो ये जितनी भी चीज़ें आपकी ये डायग्राम के अंदर जितनी भी चीज़ें मेंशन है, एक बार हम डायग्राम को फिर से जूम कर लेते हैं। ये हमने सारी चीज़ें एक एक चीज़ का फंक्शन किसको कब कहाँ क्या करना होता है सब कुछ कर लिया। एक बार फिर भी जूम कर लेते हैं। देखो भाई, कॉर्निया सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन है, ट्रांसपेरेंट पन्नी जैसा कवर। आइरिस और प्यूपिल हमने कर दिया, प्यूपिल छोटा होल है जहाँ से लाइट जाएगी, आइरिस इसके साइज को कंट्रोल करता है। एक्वस ह्यूमर फ्लूइड होता है जो रेटिन कॉर्निया और लेंस के बीच में प्रेजेंट है। क्रिस्टलाइन लेंस के बारे में हम डिटेल में कर ही लिया। सीलियरी मसल्स इसको इसकी पोजीशन पे होल्ड करके रखते हैं और उसको फोकल लेंथ को एडजस्ट करते हैं। विट्रस ह्यूमर फ्लूइड है जो लेंस और रेटिना के बीच में प्रेजेंट है। रेटिना स्क्रीन है जहाँ पे इमेज बनती है, इसके ऊपर कोन और रोड सेल होते हैं। ऑप्टिक नर्व का काम है सिग्नल को माइंड तक ले जाना, और यहाँ पे होता है ब्लाइंड स्पॉट। तो हमने ह्यूमन आई के एक एक पार्ट के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। तो ये बिल्कुल एमसीक्यू में क्वेश्चन बन रहे हैं और आ भी रहे हैं। नेक्स्ट इज थोड़ी थोड़ी एक दो चीज़ें और रह गई छोटी सी, हाँ ठीक है। नेक्स्ट इज पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। देखो जैसे ह्यूमन आई है, ह्यूमन आई के बारे में एक चीज़ बहुत विचित्र है। देखो आजकल से हम लोग लेंस बनाते हैं, है ना, हम कहते हैं ना, हम बहुत फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं चीज़ों को, लेकिन आप एक चीज़ समझना कि एक छोटा सा लेंस बनाते हैं हम लोग कैमरे का, फ़ोन का, उसकी कितनी ज़्यादा प्राइस है ना। कैमरे हैं 2-2 लाख के, 2.5-2.5 10-10 लाख रुपए के कैमरे आते हैं, है ना, ज़्यादा भी आते होंगे। और वो कैमरे सिर्फ थोड़ी दूर की क्लियरिटी दिखा पाते हैं आपको, है ना। और हमारी आंखों में एक लेंस है ना, जो पता नहीं कहाँ तक दिखाई देता है। कहाँ तक देखते हैं हम, वी कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट एंड ड्यू टू इट्स पावर ऑफ अकोमोडेशन, हमको पास का भी दिखता है और दूर का भी दिखता है। इंपॉर्टेंट बात समझे, हमको नियर बाय ऑब्जेक्ट भी दिखते हैं और दूर के ऑब्जेक्ट भी दिखते हैं। कितनी दूर तक देख सकते हैं हम, हमें सूरज, चांद, सितारे सब कुछ दिखाई देता है। सूरज बहुत दूर है हमसे, फिर भी हमें दिखाई दे रहा है। तो आप समझ सकते हो कि हम कितनी दूर तक देख सकते हैं ना, हम इन्फिनिटी तक देख सकते हैं। सूरज से भी दूर है चांद, जो रात को हम सितारे देखते हैं, तो हमारी रेंज बहुत दूर तक देखने की है। और पास हम 25 सेंटीमीटर तक देख सकते हैं, अभी आगे आ ही जाएगा। तो इसी चीज़ को बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन, यानी कि हमारी जो लेंस है, हमारे लेंस की कितनी पावर है कि वो बहुत पास तक भी देख पा रहा है और बहुत दूर तक भी देख पा रहा है। इसी चीज़ को बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन, की वो खुद को कितना एडजस्ट कर लेता है। एन आई कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पावर ऑफ एकोमोडेशन, क्योंकि हमारे लेंस में, आई में पावर ऑफ एकोमोडेशन है, इसीलिए हमें पास की और दूर की दोनों चीज़ें दिखाई देती हैं, ठीक है। नहीं तो जो हम चश्मा भी लगाते हैं वो देखना पास का अलग दूर का अलग बनाना पड़ता है, लेकिन हमारी आंखों में जो लेंस है वो सब कुछ देख ले रहा है, पास भी और दूर भी। तो एबिलिटी ऑफ द आई टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ, क्यों देख पा रहे हैं, क्योंकि हमारी जो आई है वो अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सकती है, ठीक है। एबिलिटी ऑफ द आई टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ, इट इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन, ठीक है। और जो फोकल लेंथ ऑफ आई है, इट इज एडजस्टेड विद द हेल्प ऑफ सीलियरी मसल्स। ये हमने पहले कर लिया, आपको बता दिया था कि जो फोकल लेंथ है, लेंस की फोकल लेंथ को कौन एडजस्ट करता है, सीलियरी मसल्स एडजस्ट करती हैं, ध्यान रखना है, ठीक। तो पेपर में यही क्वेश्चन आते हैं कि भाई फोकल लेंथ को कौन एडजस्ट करता है, आई लेंस को उसकी पोजीशन पे कौन रख के रखता है। तो ये चीज़ें हमने जितना करा है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद ये थोड़ा सा है कि
जब हम पास देखते हैं और जब हम दूर देखते हैं तो उन दोनों कंडीशन में सीलेरी मसल्स क्या क्या करती है, हमारी आंखों के अंदर क्या होता है। तो देखो, जब हम पास, नियर बाय मतलब पास की चीज़ें देखते हैं तो क्या होता है हमारी आंखों में, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सीलेरी मसल्स। सीलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, आई लेंस बिकम्स थिक, आई लेंस मोटा हो जाता है, फोकल लेंथ डिक्रीजेस और हमें पास की चीज़ें दिखाई देती हैं। तो आपको ये समझना, याद रखना है कि जब हम पास देखते हैं तो हमारी आंखों में क्या क्या होता है, और जब हम दूर देखते हैं फार ऑब्जेक्ट्स, तो ये आपको थोड़ा सा रटने वाला सिस्टम है। फार ऑब्जेक्ट, जब हम थोड़ा सा दूर देखते हैं, जब हम दूर देखेंगे तो क्या होता है, हमारी सीलेरी मसल्स क्या होती है, रिलैक्स हो जाती है, हमारा आई लेंस क्या हो जाता है, थिन यानी पतला हो जाता है, आई लेंस क्या हो जाता है, पतला हो जाता है, फोकल लेंथ हमारी बढ़ जाती है और इसीलिए हमको दूर की चीज़ें दिखाई देती हैं। तो इधर से आपका क्वेश्चन ये बनता है कि पास के ऑब्जेक्ट के लिए आंखों में क्या होता है, और जब आप दूर की चीज़ों को देखते हैं तब हमारी आंखों में क्या होता है, चेंजेस क्या होते हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, रेंज ऑफ विजन। रेंज एक वर्ड है, रेंज, ये आपको वैसे भी पता होना चाहिए, हालांकि मैं बता देता हूँ फिर भी। रेंज मतलब समझते हैं, मैथ्स में भी करते हैं हम लोग ये रेंज वर्ड, उसमें जनरली स्टैटिस्टिक्स में यूज होता है, एक वर्ड है रेंज। रेंज का मतलब होता है आपकी रीच कहाँ तक है, कहाँ से कहाँ तक, एक आम भाषा में हिंदी में कहाँ से कहाँ तक। हर चीज़ की रेंज होती है ना, जैसे गन वगैरह की रेंज है, गन की रेंज है कि भाई एक गन से मैं मानो 500 मीटर की दूरी तक फायर कर सकता हूँ, तो उसकी रेंज हो गई। ठीक है, तो रेंज, ऐसी रेंज हो गई रेंज ऑफ विजन ऑफ ह्यूमन आई, यानी ह्यूमन आई कहाँ तक देख सकती है, इस बात की रेंज क्या है। तो ह्यूमन आई की जो रेंज है वो फार पॉइंट इन्फिनिटी में अभी बता चुका, हम कहाँ तक देख सकते हैं, इन्फिनिटी तक, अनंत दूरी तक देख सकते हैं। जब हमें सितारे दिखाई दे रहे हैं रात को, वो बहुत दूर है हमसे। और नियर बाय पॉइंट हम कितनी पास तक देख सकते हैं, 25 सेंटीमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि नियर पॉइंट क्या है ह्यूमन आई का, 25 सेंटीमीटर। हालांकि दिखाई तो हमें 25 के आसपास या दूर, पास भी दिखता है, लेकिन 25 हमने इसलिए बोला है क्योंकि 25 तक आपको कोई दिक्कत नहीं होती। अगर आप 25 सेंटीमीटर से पास देखेंगे तो सर दर्द हो सकता है, समस्या हो सकती है, इसीलिए हमने ह्यूमन आई के नियर पॉइंट को 25 सेंटीमीटर रखा है, याद रखेंगे। तो हमारी जो रेंज है वो क्या हो गई, 25 सेंटीमीटर से लेके इन्फिनिटी तक, 25 सेंटीमीटर से लेके इन्फिनिटी तक हमारी क्या हो गई, ह्यूमन आई की रेंज हो गई कि हम यहाँ तक देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज हाउ साइज ऑफ प्यूपिल चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड। ये मैं आपको बता चुका पहले ही, अभी मैंने पहले ही जब आपको आइरिस बता रहा था, आइरिस और प्यूपिल, तब मैंने आपको बताया था कि कैसे हमारी आंखों का साइज़ बदलता है। आप ये खुद भी उसमें देख सकते हो शीशे में जाके। ठीक है, आप धूप में देखो अपनी आंखों को और रूम के अंदर देखो, तो देखो इसके अंदर देखो ब्लैक पोर्शन छोटा है, इसको ये ब्लैक पोर्शन है और इसका ब्लैक पोर्शन देखो ये बड़ा हो गया ना। ठीक है, तो ऐसे ही हो जाता है। और ये जो ब्लू कलर आपको दिख रहा है हल्का सा, ये ब्लू, हालांकि ब्लू जैसा लग रहा है, तो ये आइरिस है और ये ब्लैक होल प्यूपिल है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका, क्योंकि ये आइरिस और प्यूपिल, जब आप बाहर जाओगे सूरज की रोशनी में, तो सूरज में क्या हो रहा है, लाइट एक्स्ट्रा है आपके पास, बहुत ज़्यादा रोशनी है, इसीलिए प्यूपिल का साइज छोटा हो जाता है, और ताकि कम लाइट हमारी आंखों में आए, हमारी आंखों में दिक्कत ना हो। जब आप कमरे के अंदर आ जाओगे तो लाइट कम है, इसीलिए प्यूपिल अपने साइज को बड़ा कर लेता है ताकि लाइट हमारी आंखों में ज़्यादा आ सके। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, कि कैसे साइज को कंट्रोल किया जाता है। इसके अलावा रॉड सेल और कोन सेल, इसके बारे में एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एमसीक्यू बहुत बनते हैं, ध्यान रखना है। कैसे बनते हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। मैंने आपको पहले भी बताया था अभी कि रॉड सेल और कोन सेल, ये दो तरह के सेल्स होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ह्यूमन आई का, रॉड सेल और कोन सेल्स वाला, कि रॉड सेल क्या काम करता है, इट इज़ लाइट सेंसिटिव और कोन इज कलर सेंसिटिव। यानी कि ये कलर को पहचानता है, लेकिन रॉड सेल क्या कलर को पहचानता नहीं है, ये बात ध्यान रखें। रॉड सेल क्या करता है, लाइट को पहचानता है, कोन सेल कलर को पहचानता है। लेकिन कोन सेल को ज़्यादा लाइट चाहिए, इट रिक्वायर्स लाइट एक्स्ट्रा, और इसको कम लाइट चाहिए। यानी कि ये देखो, हर चीज़ का ना एक एडवांटेज भी है और एक डिसएडवांटेज भी है।
कलर का एडवांटेज, कोन सेल का एडवांटेज ये है कि भाई वो कलर देखने में मदद करता है, लेकिन उसका डिसएडवांटेज ये है कि वो कम रोशनी में काम नहीं करेगा, उसे चाहिए ज़्यादा रोशनी। ऐसी जो रॉड सेल है वो क्या है, कलर को नहीं पहचान सकता, लेकिन उसका एक एडवांटेज ये है कि वो कम रोशनी में भी देख सकता है। इसीलिए आप लोगों ने को जैसे देखा होगा कि जो कैट है, जैसे बिल्ली, कैट, टाइगर, इस क्लास के जितने भी एनिमल्स होते हैं, लायन, इन सब की आंखें चमक रही होती हैं रात को, इनको रात में भी दिखाई देता है ना। दे कैन सीन एट नाइट, ये रात को भी देख सकते हैं। और आपने सुना होगा कि इनको ब्लैक एंड वाइट दिखता है, इसीलिए दिखता है, क्यों? क्योंकि इनकी आंखों में क्या होता है, रॉड सेल्स ज़्यादा होते हैं, रॉड सेल्स एक्स्ट्रा, इनके पास रॉड सेल ज़्यादा होता है, कोन सेल लेस होते हैं, कोन सेल्स कम होते हैं। क्योंकि इनके पास रॉड सेल्स ज़्यादा होते हैं इसीलिए कम रोशनी में भी देख सकते हैं, लेकिन ये कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, ठीक है। इसीलिए इनको रात में भी दिखाई देता है, कम रोशनी में, रात का मतलब होता है कम रोशनी में, ठीक है। और जो ह्यूमन आई है उसके अंदर क्या है, कोन सेल ज़्यादा होते हैं, इसीलिए हम कलर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन हमको रोशनी ज़्यादा चाहिए होती है देखने के लिए, अगर हम उनसे कंपेयर करें तो, ठीक है। तो आज हमने ये लाइट के बारे में पढ़ा है, बेसिक्स। तो जितना मैंने आपको बता दिया इससे फालतू करने की ज़रूरत है नहीं, हालांकि ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ कि जितना भी हम कर रहे हैं उससे ज़्यादा आपको कोई करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी हमारी जो ऐप है उसके अंदर कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, आप ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ऑफलाइन क्लास दिल्ली में होती है, ऑनलाइन क्लास ऐप पे है हमारी पूरी, ऑनलाइन ऐप में है पूरी कंप्लीट कंटेंट, और ऑफलाइन क्लास जो है हमारी दिल्ली में है, ठीक है। ऑफलाइन क्लास 1.5 महीना पहले होगी एग्ज़ाम से, 1.5 मंथ्स बिफोर एग्ज़ाम, ठीक है। जिसको ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करनी है वो ज्वाइन कर सकता है कॉल करके, और ऑनलाइन क्लास ऐप में है। और दोनों ही कोर्स में आप हमारे पास ऑनलाइन आओ या ऑफलाइन आओ, नो बुक्स रिक्वायर्ड, हम ना तो कोई बुक लेंगे, ना आपको कोई बुक लेनी है, ना कोई बुक पढ़नी है, आपको सिर्फ और सिर्फ ऐप के अंदर पूरा कंप्लीट कंटेंट दिया जाएगा। इसके अंदर ऐप में हमारी जो ऐप है इसके अंदर आपको कंप्लीट वीडियोस मिलती है आपके सिलेबस की, सारे पीडीएफ मिलेंगे, सभी नोट्स मिलेंगे, और एमसीक्यू टेस्ट मिलेंगे। इसके अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, ना कोई बुक लेनी, ना कोई प्रीवियस पेपर, आपको सारे मिलेंगे सॉल्व्ड, प्रीवियस पेपर सॉल्व्ड, ठीक है। प्रीवियस पेपर टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, एक एक चीज़ बहुत ही सिस्टमेटिक वे में अरेंज्ड है, जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको पता चलेगा। और इसके अलावा 7 डेज़ मनी बैक गारंटी, आप 7 दिन तक यूज़ करो ऐप को, और अगर आपको लगे कि मुझे अच्छी नहीं लग रही अपना रिफ़ंड ले लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बाकी लर्न करते रहो, पेपर पास आ रहा है, ठीक है। आज के लिए इतना ही था।